वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ मेरी नई वीडियो में खुशामदीद। आज है मेरा व्लॉग बनाने का डे 8। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन ऑन अर्थ, यानी हमारा सबसे ज्यादा अहम रिश्ता इस दुनिया में किसके साथ है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इसको वीडियो को देखने के लिए हैंड फ्री का लाजमी यूज करें ताकि आप मुझे ना देखें, मेरे वर्ड्स को सुन सकें और वो वर्ड्स आपके दिल तक पहुंच सकें, जो कि मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हमारी जात को तख्लीक किया और फिर इस दुनिया में भेजा। हमें भेजकर हमारी जात के साथ और भी बहुत से रिश्तों को बनाकर जोड़कर भेजा, हम सबके साथ। जैसे कि एज़ अ औरत मैं बात करूँ तो अल्लाह ताला ने हमें माँ का जो है वो रिश्ता, ठीक है, बहन का, बेटी का, बीवी का और भी बहुत से रिश्ते जो है हमारी ज़ात के साथ जोड़कर भेजे। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए और चलाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, और हम इन रिश्तों को बहुत बाखूबी जो है निभाते भी हैं और चलाते भी हैं। यहाँ पर आप सब ने जो मुझे सुन रहे हैं, आपने इन सारी बातों का लिंक अपने साथ करना है और अपना जायजा लेना है। और इन सब रिश्तों को हम जो है निभा रहे हैं और हम इन्हीं चीज़ों में जो है मगन होकर रह चुके हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों में ये भूल चुके हैं कि हमारा इन सब से भी एक अहम रिश्ता है, एक अहम ताल्लुक है, जो कि हमारा हमारे रब के साथ है। जो ताल्लुक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही प्योर है, इंसानियत वाला है। मैं कहूँगी जिसमें कि एहसास भी है, एक-दूसरे की कदर भी है, केयर भी है। ये ना मैं आपसे अपना एहसास, अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, ठीक है? इस लिहाज़ से मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने अपना जायज़ा लेना है इस चीज़ में। तो जो है हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो बॉन्ड है अपने रब के साथ इतना मज़बूत है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ऐसी बॉन्डिंग तो एक माँ की अपने बच्चे के साथ नहीं होगी, जितनी अल्लाह ताला की अपने बंदे के साथ है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे से 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि एक माँ के 70 टाइम प्यार से ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे साथ है। तो कल के दिन बैठे ऐसे ही मैं जो है वो लेक्चर्स देख रही थी, तो मेरे दिल के अंदर एक एहसास चला और मैं वही जो है आप लोगों के साथ शेयर करने की जो है वो कोशिश करूँगी, अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो जो है वो एहसास मेरे अंदर को जो है वो खोलता गया, ठीक है? जैसे मुझे एक-एक पॉइंट मिलता गया, वो मेरे अंदर को जो है वो खोलता गया, और मैं समझती हूँ कि ये जो खोलना भी था ना, ये मेरे अल्लाह पाक की तरफ से था, ताकि मैं अपने असर को जो है वो पहचान सकूँ। बिल्कुल, जो रिश्ते हैं जैसे माँ-बेटी का रिश्ता है, जैसे बहन-भाई का रिश्ता है, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इनको भी निभाना है, इनको भी चलाना है, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारा हमारे अल्लाह के साथ रिश्ता है, हमने देखना है कि कहीं वो तो नहीं मिस हो रहा, कहीं वो बॉन्ड, वो प्यार कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा। कल मेरे अंदर जब ये एहसास आया तो उस टाइम जो है मैंने अपने दिल पर हाथ रखा, जो मेरी हार्ट बीट है यानी कि धड़कन है, मैंने उसको सुना और महसूस किया, ठीक है? उसके बाद मैंने अपनी साँसों को देखा कि मैं इस लम्हे में कितनी बार साँस ले पा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपनी आँखों पे गौर किया कि मैं इस लम्हे में कितनी बार आँखें झपकने का अमल कर रही हूँ, और मैं तो इस चीज़ को गिन भी ना सकी, पहचान भी ना सकी। वो चीज़ें जिनका तल्लक मेरी बॉडी के साथ है, जो हार्ट है, जो मेरी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? और वो धड़क रहा है, वो पंप कर रहा है, मेरी साँसें चल रही हैं, जिसकी वज़ह से मैं ज़िंदा हूँ। आप सबको पता है कि साँसें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप साँस ना लें तो आप मर जाएँ, ठीक है? तो ये जो अमल हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो इन चीज़ों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही कि जिसकी वज़ह से मुझे साँस आ रही है या मेरा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है। तो मैंने महसूस किया, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि आप किसी लम्हे बैठ के आपने सोचा है कि आप दिन में कितनी दफ़ा साँस ले रहे हैं? कितनी दफ़ा आपका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है? कभी आपने सोचा आप दिन में कितनी दफ़ा नई ज़िंदगी जी रहे हैं, साँस ले रहे हैं तो नई ज़िंदगी आप जी रहे हैं? कभी आपने गौर किया है? नहीं।
लेकिन ये जो मेरे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में अल्लाह को पता है, ठीक है? अल्लाह तो ये भी जानता है कि दिन में मेरा दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है। अल्लाह तो ये भी जानता है मैं दिन में कितनी दफ़ा साँस ले रही हूँ। अल्लाह तो ये भी जानता है कि मैं दिन में कितनी दफ़ा पलकें झपक रही हूँ। तो अल्लाह पाक मेरी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है, जिनसे मैं खुद वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे अंदर एहसास आया कि फिर तो मेरा सबसे ज़्यादा अहम रिश्ता तो अल्लाह ताला के साथ है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का तो मेरी अम्मी को भी नहीं पता, मेरे अब्बू को भी नहीं पता, मेरे बहन को, मेरे भाई को, बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, जैसे मामू ले लो, चाचू ले लो, खाला ले लो, इनको भी नहीं पता कि मैं दिन में कितनी दफ़ा साँस ले रही हूँ। तो मेरा इम्पोर्टेंट रिश्ता किसके साथ हुआ? मेरे रब के साथ। क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे सोचा है? इतना तो हमें कोई भी नहीं जानता जितना हमें हमारा अल्लाह जानता है। मैं जो सोच रही हूँ अल्लाह तो वो भी जानता है। इससे बढ़कर जो मेरे दिल में ख़्याल आ रहे हैं, जो वसवसे आ रहे हैं, जो गुमान आ रहे हैं, अल्लाह तो उसको भी जानता है। अल्लाह तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। और फिर जो है हम इतने बेवकूफ़ और इतने नासमझ हैं कि इस दुनिया में जो है हम रिलेशन बनाए फिरते हैं। हम कहते हैं मेरा फलाँ के साथ बड़ा मज़बूत तल्लक है, फलाँ के साथ मेरा बड़ा मज़बूत तल्लक है, और उस तल्लक को निभाने के लिए हम जो है वो रगड़े भी लगवा लेते हैं, अपनी इंसल्ट भी करवा लेते हैं, अपने आप को झुका भी लेते हैं, अपना टाइम लगा देते हैं, अपनी पावर लगा देते हैं, उस रिश्ते को मज़बूत करने के लिए और सिर्फ़ चलाने के लिए। यहाँ पर आप लोग अपना जायज़ा लें कि जो हमारा रिश्ता हमारे अल्लाह के साथ है, क्या हमने उसको मज़बूत करने के लिए कोई स्टेप्स उठाए हैं? कोई रगड़े लगवाई हैं? कोई ख्वाहिशात छोड़ी हैं? कोई मर्ज़ियाँ छोड़ी हैं? नहीं। लेकिन देखिए, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, मेरे साथ अगर कोई नहीं होता तो अल्लाह की ज़ात मौजूद होती है। और जब मैं पैदा हुई थी, ठीक है, माँ के पेट में, मुझे ग़िज़ा देने वाला भी अल्लाह था। और जब मैंने इस दुनिया में अपनी दुनिया का प्रोसेस कंप्लीट करके मेरी डेथ हो जानी है, इस दुनिया से जाना है, उस वक़्त कब्र के अंधेरी में भी मेरे साथ अल्लाह ने ही होना है। इस दुनिया का कोई रिश्ता मेरे साथ नहीं जाना। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, और ये हकीकत है। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा करने के सोर्सेज़ बनाए हैं, वसीले बनाए हैं, माँ का वसीला बनाया है, बाप का वसीला बनाया है, ठीक है? और हमें इस दुनिया में रहने के लिए बहन-भाई दिए हैं, ताकि हम उनसे अपने दिल की बात कर सकें, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अल्लाह ताला तो शाह-रग से भी ज़्यादा करीब है। तो ज़रा सोचें इस चीज़ पर जो है कि सबसे पहले कि अल्लाह ताला है कौन? अल्लाहु अकबर, दो जहानों का मालिक, इस कायनात को चलाने वाला, हर चीज़ को तख्लीक करने वाला, हमारे दिलों के राज़ को जानने वाला, हमारे दिल के राज़ से वाकिफ़, हमारे बेतों से वाकिफ़ अल्लाह की ज़ात है, जो कि हमें हमारी शाह-रग से करीब है। इसका मतलब होता है शाह-रग से भी ज़्यादा करीब होना। और जो अल्लाह पाक है, जैसे कि हम कोई गलती करते हैं, ठीक है, हम कोई गुनाह करते हैं, तो फरिश्ते जो हैं वो अमाल लेकर अल्लाह ताला के पास जाते हैं और अल्लाह पाक को कहते हैं कि आपके बंदे ने ये गुनाह किया है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम अभी इसका ये गुनाह मत लिखना, अगले लम्हे का इंतज़ार करो, मेरा बंदा तौबा करेगा। फिर फरिश्ते जाते हैं और फिर अमाल लेकर आते हैं, तब भी उस बंदे ने तौबा नहीं की होती, तो अल्लाह फिर कहते हैं कि जो है वो अगले लम्हे का इंतज़ार करो, मेरा बंदा तौबा करेगा। और अल्लाह पाक ने जो है वो तब तक हमारा गुनाह नहीं लिखा जाता, और नेकी का हम सोचते हैं और हमारी नेकी लिखी जाती है। तो जो अल्लाह पाक है वो हमारी खताओं, हमारी गलतियों और हमारी नाफरमानियों के बावजूद भी हमसे इतना प्यार करता है कि दुनिया का कोई रिश्ता हमें इतना प्यार नहीं करता। दुनिया के किसी रिश्ते में इतना एहसास नहीं है। यहाँ पर हम एक गलती करें तो लोग हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमारी इतनी गलती, इतने गुनाहों के बावजूद हमें नहीं छोड़ता, और अल्लाह ताला इस बात पे यकीन रखता है कि ये बंदा तौबा करेगा। और हमारी दुनिया के जो रिश्ते हैं वो इस चीज़ पर यकीन नहीं करते कि ये बंदा तौबा करेगा या माफ़ी माँगेगा या इस काबिल ही नहीं समझते। हम अपनी वैल्यू देखें तो हम क्या हैं? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इवन हमारी घर में इतनी वैल्यू नहीं है। हमें घर में प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, जो प्रोटोकॉल हमें अल्लाह ताला दे रहा है कि यार कि जब तक हम लोग गुनाहों से तौबा नहीं करते, तब तक हमारा गुनाह लिखा नहीं जाता।
तो वो अल्लाह हमें कितना प्यार दे रहा है, कितनी मोहब्बत दे रहा है, तो कितना एहसास से भरा रिश्ता, जज्बात से भरा रिश्ता हमारा हमारे अल्लाह के साथ है। तो अभी मैं कहूँ कि इस लम्हे भी अल्लाह पाक हमें मुस्कुरा कर देख रहे होंगे कि हमारे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। और ये एहसास आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग भी इस हकीकत से आशना हो जाएं, इस चीज को समझे कि ये जो दुनिया के रिश्ते हैं जिसपे हम इतना वक्त लगा रहे हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, ठीक है, इनको चलाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें वो तसल्ली नहीं मिलती। ठीक है, अगर हमें कोई दुख होती है, तकलीफ होती है, किसी को बताकर, किसी के आगे रो कर, बहन है, भाई है, बाप है, रो कर भी हमें वो तसल्ली नहीं मिलती, जो तसल्ली हमें हमारे रब के आगे रोने से मिलती है। और ये जो वक्त है, जिस वक्त में मैं आपसे ये एहसास शेयर कर रही हूँ, एक बात कर रही हूँ, तो यही वो वक्त है जिस पे अल्लाह अपनी करम की निगाह से देखता है, अपनी फजल की निगाह से देखता है। तो मेरा जो है वो आज का जो लेक्चर है इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस लेक्चर पे बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो होगी, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है वो बाकी आपको बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ आई होंगी, और मैंने जो इल्म आपसे शेयर किया है, और मैं दुआ करती हूँ कि ये मेरे लिए भी नफ़ा बख्श हो और आपके लिए भी नफ़ा बख्श हो, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है इल्म वही अच्छा जो आपको नफ़ा दे। ठीक है, तो आपके लिए भी नफ़ा बख्शो और मेरे लिए भी नफ़ा बख्शो, और जो है वो आपके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग जो है वो मोमेंट बने, आपका जो दिल है वो बदले, आपके एहसास खुले, आपका अंदर खुले, आप अल्लाह की मोहब्बत से जो है वो आशना हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। इसी का जो है सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह जो है आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, तो फिर मैं बहुत ही और ही जज्बे के साथ जो है वो आपके साथ ये चीज शेयर करूंगी। तो लाजमी सुनिएगा। मुझे पता है कि इस तरह की जो वीडियोज हैं हम लोग स्किप कर देते हैं, हम आगे कर देते हैं, हम नहीं सुनते, लेकिन ये हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। हम जो स्किप कर देते हैं, आगे कर देते हैं, ये सब जो है हमारे शैतान के जो है वो बेकावे होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।